अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल मुसलसल दिन ब दिन खराब से खराब होती चली जा रही है। अमवात और मुतासरीन की तादाद में हर दिन के साथ मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म, मुशीर सेहत और वज़ीर ख़ारजा समेत कई हुकूमती हुकाम की जानिब से इंकशाफ करके खबरदार किया गया है कि मुल्क में मई के आखिर और जून के इब्तिदा में सतह बुलंद तरीन हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था कि 15 मई से 25 मई के दरमियान का सिचुएशन जो है वो काफ़ी टफ होगी, लेकिन अब बात जून तक जा रही है। तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है कि जो इसके हवाले से वो बार बार आवाम को खुद से आगाह कर रही है? नाज़रीन, जब से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई, उसके बाद हर कारोबारी तबके की जानिब से कारोबार खोलने के मुतालबात सामने आने लगे। गिरफ्तारियों के डर से बेखौफ ताजरों ने 2 रोज के अंदर अंदर कारोबार खोलने का फैसला किया। हुकूमत को क्या अब जोर आजमाई करना होगी, क्योंकि हुकूमत ने बारहा बात करके देख ली। यहाँ तक के सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने तो ये भी कहा कि 3 दर्जों में कारोबार खोले जा सकते हैं। फिर बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की, जिन्हें नैब में दूसरी बार पेश नहीं होने पर नैब की जानिब से एक बार फिर नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा था कि वो सेल्फ आइसोलेशन में है कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर, लेकिन नैब चूंकि उनके जवाब से मुतमईन नहीं है, यही वजह है कि नैब ने दोबारा से नोटिस इरसाल किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नैब के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब का रवैया है वो एक टूपी ड्रामा है, या वो वाकई उसको संजीदगी से नहीं ले रहे? और आखिर में बात IMF की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक अच्छी पेशगोई की कि क्या PTI हुकूमत IMF के उन अंदाजों पर पूरा उतर सकेगी जो कि पॉजिटिव एक अदाद-ओ-शुमार जो है वो IMF की जानिब से जारी किए गए हैं आने वाले 5 सालों को लेकर महंगाई के हवाले से जो कहा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चुग़ताई साहब, NBC बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब। कामरान, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार रनीका निसार साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, कि जहां पर कोरोना वायरस से अमवात की तादाद अब 209 हो गई है और मुतासरीन की तादाद 9700 से जायद हो चुकी है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में कोरोना की बुलंद तरीन सतह मई के आखिर और जून के शुरू में मुतवक्को है। लिहाजा कोरोना की बुलंद तरीन सतह मई के आखिर और जून के शुरू में मुतवक्को है। तो क्या हुकूमत इस बड़े खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है? नासिब चुग़ताई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, यास्मीन राशिद साहब, या फिर खुद वफाकी वज़ीर सेहत हो, बारहा कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया कि 15 से 25 मई का दौरानिया जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ये गवर्नमेंट सिर्फ कहने की हद तक सलाहियत रखती है या अमली सलाहियत भी रखती है इस खतरे से निपटने की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, आखिरी जुमला बहुत ज़बरदस्त है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत हमें बता रही है कि मई और जून में मौत बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी, इसका रेशो बढ़ जाएगा, और लेकिन ये नहीं बता रही वो कर क्या रही है। वो कुछ नहीं कर रही, वो महज लॉकडाउन को ख़त्म किए जा रही है, सॉफ्ट कर रही है और लोगों को रियायतें दे रही है सब। अगर आपको ये एहसास है कि मई और जून ख़तरनाक हैं, चलें मई ख़तरनाक है, जून अभी आप नहीं कह रहे, दूसरे डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो फिर इक़दाम क्या कर रहे हैं आप कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई घरों में रहो। दुनिया में हर जगह पर, चाहे वो जमहूरी मुल्क हो, गैर जमहूरी मुल्क हो, जहाँ आमरीत हो या पार्लियामेंट जमहूरियत हो या सदारती निज़ाम हो, सख्ती के साथ, बाकायदा सख्ती के साथ लोगों को घरों में रखा गया है। इवन ये कि रिपोर्टर्स भी और कैमरामैन भी बाहर नहीं निकल सकते थे, अभी तक ये सूरत हाल है। तो जब ये सूरत हाल है तो लोगों ने काबू पाया है ना सूरत हाल पर। गलती उन्होंने की, स्पेन ने गलती की, इटली ने गलती की, लेकिन फिर काबू पाया, ईरान ने काबू पाया, जर्मनी काबू में रखे हुए है, शुमाली कोरिया शुरू से काबू में रखे हुए हैं। तो लेकिन हमने बातें बहुत की, हमने खुतबे बहुत दिए, हमने बताया कि फ़र्क क्या है कर्फ्यू में और लॉकडाउन में, लेकिन हम लोगों को कायल नहीं कर पाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने मुतज़ाद सिग्नल्स दिए। अच्छा। मैं अब आपको बता रहा हूँ सिंध का, कि सिंध के ताजरों को उकसाया गया। सिंध के ताजरों से कहा गया कि जाओ तुम, बाकी हम बात कर लेंगे वफाकी हुकूमत से। और उसका नतीजा आज आपने सिंध में देखा कि एक दिन पहले
ताजरों ने अपनी दुकानें खोली। चलें, एनबीसी में चाहूंगी आप कमेंट रिजर्व रखें, उस सवाल की तरफ भी आते हैं। बहरहाल पहले सवाल से मुतालिक आपका जवाब मुझे आ गया कि यकीनी तौर पर हुकूमत सलाहियत नहीं रखती। ब्रिगेडियर साहब, कैसी तैयारी है हुकूमत की? सिर्फ कहने की हद तक है या निपटने की सलाहियत है भी आने वाले खतरे से? तीन चीज़ें हैं दरियाब जिनको जानने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि आज आप अमेरिका में वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उनका भी इंटरव्यू देखे तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका को और डेथ्स के लिए तैयार होना चाहिए, हालांकि पीक वहाँ पे नीचे जा रही है। इसी तरह वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ है, उसने भी यही फोरकास्ट किया है। आप इंडिया में देखें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ने फोरकास्ट किया वो भी यही है। दरियाब ये सिर्फ हुकूमत का तो काम नहीं है मेरी नज़र में। पाकिस्तान के अंदर मौत का खौफ हर एक शख्स को होता है। मुझे कोई अपना एक्सपीरियंस हुआ कराची से लेके और इस्लामाबाद तक बाय रोड ट्रैवल करने का भी कोई 4 दिन पहले, और मैंने किसी जगह पे लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं देखी कि पाकिस्तान में वाकई कोरोना वायरस किसी ना किसी तरीक़ाकार से चल रहा है। हुकूमत डायरेक्शंस भी देती है, इन्फोर्समेंट भी करती है, लेकिन रिस्पांस जो है उसका वो पब्लिक करती है। हमारे यहाँ एक तो हुकूमत के हर जगह पे अगर आप देखें तो जो एक डंडे से रेट कायम करनी चाहिए थी शायद लोगों को रखने के लिए, उसको उन्होंने अवॉइड किया। और इंडिया में जहाँ पे डंडे से रेट रखने की कोशिश की गई वहाँ पे 92 मज़दूरों की डेथ हो गई उस वक्त, जिस वक्त वो अपने घर से जा रहे थे। जब कर्फ्यू लगाया गया तो वो अपने दिल्ली या बम्बे से घरों की तरफ जा रहे थे। अब ये जो इंटरेक्टिव काम होना चाहिए जिसमें हुकूमत और पब्लिक का ताउन होना चाहिए, एक तो आपको पब्लिक की तरफ से भी वो बड़ा लैकिंग नज़र आ रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है मुख्तलिफ जगहों से टेस्टिंग किट्स मंगवाए। अभी आज भी आपके टेलीविज़न चैनल्स पे चल रहा था कि बहुत सारी टेस्टिंग किट्स हैं जो सिंध भेजी गई हैं, और इक्विपमेंट टर्की से आपका इक्विपमेंट आया है, मुख्तलिफ जगहों से आया है। तो रिसोर्सेज तो जमा करने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ जो मेरा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि मुझे अगर अपनी जान का खतरा है तो मैं अपनी प्रिकॉशंस खुद भी तो ले सकता हूँ। वो प्रिकॉशंस जो लेनी चाहिए, एक तो वो नहीं नज़र आ रही। दूसरे यहाँ हमारे यहाँ ये जो आने वाले दिनों में आप जिस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, रमज़ान में जिस तरह अब आप चीज़ें होंगी कि जी आप अगर मस्जिद में जाएं तो आप 5, ये चीज़ें इम्पोज नहीं होंगी। यहाँ जो गवर्नमेंट जो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है मज़हब को, सोशल वैल्यूज़ को, और उसके साथ साथ जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और उसका नतीजा ये कि अगर आज का आप एक आर्टिकल उठा के पढ़ें तो उसके अंदर जहां पाकिस्तान के अंदर डेथ्स इंडिकेट की गई है, ये कहा गया कि पाकिस्तान में अंदर कोरोना वायरस की 58% डेथ्स जो हैं वो लोकली ट्रांसमिटेड हैं। अगर वो लोकली ट्रांसमिटेड है लेकर अगर हम बात करें हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत वहां पर परफॉर्म कर रही है, किट्स मंगवा रही है, और अब तो टेस्ट की इस्तेदाद कार भी जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। बट ओवरऑल जो है, लेकिन जो रिस्पांस सोशल सेक्टर से वो बहुत नेगेटिव है। और मैं कहता हूँ अवाम खुद ही अपनी जान गंवाने के पीछे पड़े हुए हैं। जब ताजिर अगर जान गंवा तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह जाके लोगों को डंडे मारें? तो लोगों को भी एजुकेट करके हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यही जिम्मेदारी अवाम पर भी आयद होती है, उसको भी इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाना है। कामरान, बेहतरीन बात है, यकीनी तौर पर जब तक आप अपने घर में खुद को सेल्फ आइसोलेट नहीं रखेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, हुकूमत डंडे के जोर पर आपके घर के बाहर आके तो वो तमाम चीजें खुद से नहीं करवा सकती ना। हुकूमत कह रही है वो सलाहियत रखती है निपटने की इन तमाम सूरतें जिस खतरे से वो आगाह कर रही है बार बार। देखें, हुकूमत की जहां तक बात है कि वो सलाहियत रखती है या नहीं रखती, तो इसकी 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो जो गवर्नमेंट खुद कह रही है, जाहिर है वो तो ये कह रही है कि जो वो सलाहियत रखती भी है और उनका प्लान जो है वो भी बड़ा जबरदस्त है। आए रोज आपको पता है कि BCO मीटिंग्स होती हैं, ना सिर्फ वफाकी हुकूमत में बल्कि सूबाई हुकूमत भी अगर आप देखें तो बज़ाहिर उनकी तरफ से तो ये इशारा जरूर मिलता है कि उनके अंदर सलाहियत है कि वो इससे निपट सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने सलाहियत के साथ साथ ये भी देखना है कि क्या आपके पास कैपेसिटी है, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने एक चीज जो पूरी दुनिया में बताई है कि बड़े से बड़ा जो मुल्क था जिनका बड़ा जबरदस्त एडवांस किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम था, वो भी जवाब दे गया। और पाकिस्तान माशाल्लाह से तो वैसे ही हेल्थ हमारी तरजीहात रही नहीं, हमारी तरजीह रही नहीं है,
तो आपको पता है कि हम कैसे, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी कि अगर हमारे यहाँ केसेस 25,000 तक रहे तो फिर तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो डील कर पाएगा, और अगर ये तजावुज कर गया और ये 50,000 तक पहुंच गया फिर तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। तो इस को सामने रखते हुए कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, तो मेरे ख्याल में हमारे पास सबसे बेहतरीन मौका जो था इसको प्रीएम्प्ट करना था, इस जो केसेस हैं इसको कम से कम रखना था। और उसके लिए आपको पता है कि पूरे मुल्क में एक इफेक्टिव लॉकडाउन जो है वही उसका हल था। शायद हम उससे अब आगे निकल गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले दिन से, हो सकता है कि उनकी नीयत खराब ना हो, लेकिन पहले दिन से वो बहुत रिलक्टेंट थे लॉकडाउन के लिए। और अब हम उस सूरत हाल पे आ गए हैं कि गवर्नमेंट के अपने फिगर्स बता रहे हैं कि इस वक्त जो लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं वो 66% हैं। तो इसका मतलब है कि ये वायरस अब लोकली बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा अब गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा कि वो इससे कैसे निपटे, क्योंकि हम उस फेज से अब निकल आए हैं कि जहां पे हम प्रिवेंट कर सकते थे, अब मिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं। मिटिगेशन की अगर एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि गवर्नमेंट कितनी सलाहियत रखती है। 2 रोज पहले पिम्स में एक दोस्त है मेरे डॉक्टर, उन्होंने मुझे एक तस्वीर शेयर की, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे जो वो पीपीई के साथ। तो मैंने उनको कहा कि वाह बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने आपको ये सब मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। तो उन्होंने मुझे फौरन फोन किया, उन्होंने कहा जी कामरान साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमने अपनी मदद आपके तहत खुद मैनेज करके इकट्ठा किया है, क्योंकि हमने भी अपनी जिंदगी बचानी है। अगर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो चंद किलोमीटर दूर है पार्लियामेंट हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, अगर वहां पर ये हाल है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दूर अफ्तादा इलाकों में इस वक्त क्या हालात होंगे। तो मेरे ख्याल में तो हालात जो हैं वो कुछ अच्छे, जो तस्वीर है वो अच्छी बनती नजर नहीं आ रही। जाहिर है उसमें लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं कोताहियां जरूर हैं। अनिका, देखिए अगर हाँ या ना में सादा सादा जवाब दिया जाए ज़रियाब, तो हुकूमत इस बात की सलाहियत नहीं रखती कि आने वाला जो तूफान हमारे सर पर है उसको संभाल सके या नहीं। वो क्यों नहीं रखती? क्योंकि देखिए 2-3 बातें ऐसी हैं जो हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर सरायत कर चुकी हैं। एक ये कि एक तो हम 22 करोड़ की आवाम है, हम लोग लॉकडाउन में भी चले जाएं तो अगर हम में से या एक सर्टन स्टेटस वाले लोग लॉकडाउन को एक सेल्फ आइसोलेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग 10-10 लोग एक-एक कमरे के घर के अंदर रहते हैं, इसलिए उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लॉकडाउन के बावजूद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके, और इस बात का इदराक हुकूमत को भी है। दूसरी बात जो हमारे यहाँ सरायत कर गई है वो ये कि अगर आप किसी से बहुत फासले पर खड़े होकर बात कर रहे हैं या मुसाफा नहीं कर रहे हैं या आप उससे अच्छे तरीके से मिल नहीं रहे हैं, तो ये समझा जाता है कि शायद आप हकीर नज़रों से या हकारत की नज़रों से उसको देख रहे हैं। और ये जो हमारा सोशल फैब्रिक है ये अमूमी हालात के अंदर या नॉर्मल हालात के अंदर तो बहुत खूब है, लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं कि जहां हर शख्स को हर शख्स से खतरा हो, जहां ये डर हो कि कोई भी शख्स एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो सकता है कोविड-19 का, वहां हम लोगों को अपने नॉर्म से हट के काम करना होगा। हुकूमत इस बात की सलाहियत नहीं रखती कि अगर हम लापरवाह हो जाएं तो वो हमारी जिम्मेदारी को भी अपने कंधों पे संभाल ले। हुकूमत सिर्फ उतना ही कर सकती है जितना वो अभी कर रही है। आपको बता सकती है लॉकडाउन को जहां तक रख सकते हैं वो रख सकते हैं, जहां वो रिलैक्स करना उनको लगता है कि उनकी मजबूरी बन गई है वो कर रहे हैं। अब मैं आपको आज का रावलपिंडी का वाकया सुना देती हूं कि कुछ 37 और उसके अंदर कुछ एडिशन बाद में किया गया लिस्ट थी। इस फहरिस्त की इंडस्ट्रीज को खोला गया और उसके अलावा तमाम फहरिस्त के आगे जो आगे पीछे थी वो सारी के सारी इंडस्ट्रीज बंद थी। कपड़े की दुकानें आज रावलपिंडी के अंदर खुली थी और इस तरह से खुली थी कि शटर बंद था, लेकिन अंदर दुकानों के अंदर ग्राहक भी मौजूद थे और जो व्यापारी हैं वो भी मौजूद थे। ऐसी सूरत हाल में साफ जाहिर होता है कि देखें हुकूमत आपको ये कह सकती है लॉकडाउन करे, ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करवा सकती है, लेकिन आपकी दुकानों के अंदर घुस के ये नहीं चेक कर सकते कि क्या वहां आपने छुपा के ग्राहक रखे हुए हैं, क्या आप अंदर ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हुकूमत की सलाहियत हमारी जिम्मेदारी पर इसका बहुत बड़ा इन्हिसार है। सही रज़ा रूमी साहब, अवाम जो आंख मचोली खेल रही है हुकूमत के साथ, कहीं ना कहीं ये भी अवाम ही के हक में नुकसानदेह साबित होगी। तो बताइए ये चलें रज़ा रूमी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी और अभी तक मिला जुला रद्द-ए-अमल ही है, वो यही है कि अवाम पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। एक मिनट देंगे
वेरी शॉर्ट कमेंट एनबीसी, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। हाँ, मैं कह रहा था कि ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि अवाम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, स्टेट क्या करे। ब्रिगेडियर साहब को पता है स्टेट क्या करना चाहिए। जब हंगामी हालात हों, जब आवाम की जान खतरे में हो, तो कर्फ्यू लगा देना चाहिए। लॉकडाउन तो दफ़ा करें आप, कर्फ्यू लगा देना चाहिए, लोगों को घर से बाहर नहीं आना चाहिए। जो कुछ हम देख रहे हैं, एनबीसी इधर लॉकडाउन पे मसला पड़ा हुआ है, कर्फ्यू किधर से लगाएंगे? सर मुझे पता है जी, इधर तो लॉकडाउन के ऊपर डिसीजन नहीं हो रहा, तो फिर कर्फ्यू की तरफ कैसे जाएंगे? हाँ, तो कर्फ्यू लगाएं। जन पता है ब्रिगेडियर साहब को कर्फ्यू कैसे लगता है। जगह जगह पर फौज खड़ी करते हैं, गली गली पे फौज खड़ी करते हैं। खड़ी करें ना आप फौज, तो ये ना कहें कि सलाहियत नहीं है। सलाहियत है, जिम्मेदारी आवाम की नहीं है, जिम्मेदारी स्टेट की है कि आवाम को बचाए। ये जिम्मेदारी स्टेट है। ठीक है, मतलब जिम्मेदारी आपके नज़दीक स्टेट की है। स्टेट का ये बनता है कि वही आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि आवाम तो किसी तौर पर भी बाज आने वाले हैं नहीं। इसका मिसाल आप यहीं से देख लें कि ताजिर बिरादरी जो है वो घरों पर बैठने को तैयार नहीं है, और छोटे ताजिरों की जानिब से बारहा ही इसरार किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम दुकानों के ताले तोड़ देंगे और दुकानें खोल देंगे। तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। रज़ा रोमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। अगले सवाल की जान से पहले रज़ा रोमी साहब आप ही का तबसरा लेना चाहूंगी। बताइएगा, ये हुकूमत जो है कोरोना से निपटने की सलाहियत रखती है, क्योंकि जिस बात का इंदिया जाहिर किया जा रहा है कि मई का आखिर और जून की इब्तिदा खतरनाक हद तक केसेस सामने आ सकते हैं, तैयारी है, निपटने की सलाहियत है हुकूमत के पास? देखिए, बात यह है कि इस वक्त दुनिया में कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो कि मुकम्मल सलाहियत रखती हो। बड़े बड़े मुल्क जैसे अमेरिका और यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान तो वैसे भी वसाइल की कमी का शिकार है, और इसलिए हमें ये बिल्कुल मार्जिन देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन जो यहाँ पर मसला है वो मसला ये है कि क्या हुकूमत निपटने के लिए खुद भी तैयारी कर रही है या नहीं कर रही है। असल बात ये है। और यहाँ पर दो जो है अहम जो है पॉइंट्स जो हमें नोट करने चाहिए। और सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर पब्लिक के एटीट्यूड की बात हो रही है। तो देखिए, पब्लिक बिल्कुल अगर उनको खतरात का इल्म नहीं होगा तो वो फिर रिएक्ट उसका नहीं करेंगे। तो इस हद तक जो है हुकूमत की अपनी तरफ से कंफ्यूजिंग मैसेजेस जो हैं जो गए हैं पिछले दो ढाई महीने में, वो भी मददगार नहीं साबित हो रहे। लोगों को ये बावर करवाना चाहिए था कि आपको ये फासला रखना है, आपको एहतियात करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये पब्लिक एजुकेशन जो है और कैंपेन जो है ये अभी तक उस तरह से नहीं की रही। शायद इनमें तेजी की जरूरत है और लोगों को मजीद जो है अवेयर करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता चलूं आपको कि दूसरा पॉइंट जो अहम है वो है कि क्या हुकूमत जो है वो सीरियस भी है इस मामले के ऊपर। तो वो रज़ा रोमी साहब, मैं जी रज़ा रोमी साहब, तो क्या हुकूमत सीरियस भी है इस मामले के ऊपर कि वो आगे बढ़कर अवाम को शऊर दे और अवाम को तैयार करे एक मुश्किल हाल मामलात के लिए और आने वाले वक्त के लिए। और दूसरा ये कि जो इज्तिमात हैं मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो मसाजिद में हो चाहे वो बाज़ारों में हो, उसके ऊपर हुकूमत की पॉलिसी जो है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है। और अभी तक देखे ना, अगर तरावी की और मसाजिद खुली रहेंगी तो फिर जाहिर बात है ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन से फैलेगा। तो इस मामले में तो बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो बनती है और वो नहीं निभा रही। ठीक है, हुकूमत ही की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभा रही। जबकि एनबीसी तो ये भी कह रहे हैं कि अब छोड़ो लॉकडाउन को, हमें कर्फ्यू की तरफ जाना चाहिए अगर हमें इस बात का खतरा है कि आने वाले दिन जो हैं वो मजीद इस बीमारी के हवाले से साबित हो सकते हैं। तो जहाँ पर हमने बात की थी नमाज तरावी के हवाले से और दीगर आवाम के रवैये के हवाले से, ताजिर बिरादरी का भी यहीं पर हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ताजिरों की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि यकम रमज़ान से वो अपने कारोबार खोल देंगे। जब से जुज़वी लॉकडाउन में मुसलसल मजीद तौसी का ऐलान किया गया, उस वक्त से लेकर अब तक कारोबारी हज़रात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे। तो क्या हुकूमत को कारोबार बंद रखने के लिए ताजिरों पर सख्ती करना होगी? नासिर भी चुगताई साहब, आज भी कराची से खबर आई कि कराची में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर वो दुकानें भी खुली हैं कि जिनके हवाले से फहरिस्त में उनको मेंशन नहीं किया गया था। अब सख्ती करना होगी हुकूमत को?
देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था कि उन्होंने डेज बांट दिए थे जी। कौन से दिन कौन सी दुकान खुलेगी। अगर दर्जी को खुलना है तो दर्जी से मुताल्लिका तमाम दुकानें, कपड़े की है, सिलाई मशीन की है, सुई धागे की है, डाइंग की है, ये सब खुलेगा। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम था, चल रहा था। अचानक टिम्बर मार्केट वालों को और स्टील वालों को भी ख्याल आया कि हमने भी तो कमाना है, कंस्ट्रक्शन का पॉलिसी आ गई है तो हमें भी कमाना चाहिए। तो वो गए, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपसे बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से बात करते हैं, उनको SOP पेश करते हैं, तो आप हमसे थर्सडे के बाद बात कीजिएगा। तो कल शायद बात होनी थी, तो एक दिन पहले वो आ गए, उन्होंने दुकानें खोल दी। फिर वही हुआ जो स्टेट करती है, करना चाहिए स्टेट को। उन्हें पकड़ा, उठा के ले गए। वो पूना वाला भी गया और दूसरे वो सब लोग गए। तो बात यह है कि ताजरों का मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि ताजिर क्यों बेचैन है। इनके पास अपने वर्कर्स को देने के लिए 6-6 महीने का सरमाया है। ये घर बैठ कर दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते, ये और कमाना चाहते हैं। इनका बिजनेस और है। दूसरी बात मैं अर्ज करूँ कि इनको उकसाया गया, इनको बाकायदा उकसाया गया। गवर्नर साहब ने परसों बयान दिया कि हम ताजरों का हर मुतालबा मंजूर करेंगे। कैसे कर लेंगे आप? आज जब पूना वाला गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने IG को फ़ोन कर दिया, भाई कैसे गिरफ्तार हो गया? अब मुझे पता नहीं क्या जवाब मिला। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर साहब को ये राइट नहीं था। इससे पहले बहुत से सियासतदानों ने ताजरों से मुलाकातें की और उनको बताया कि तुम्हें करना क्या है। ये सब रिकॉर्ड पर कल जनरल साहब भी कह चुके हैं, जनरल शोएब भी कह चुके हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज सुनी होगी। डॉक्टर से बताया कि 10,000 के करीब पहुँच चुके हैं हम। और सबसे ख़तरनाक क्या है, सब सुनिएगा, कि कराची के सबसे बड़े अस्पताल, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल है, डॉ मेडिकल, इंडस, आगा खान और सिविल, सब पैक हो चुके हैं। इनमें जगह नहीं है। जब इनमें जगह नहीं है तो मई और जून का एक प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये कोलैप्स हो जाएंगे, ये बैठ जाएंगे। जब ये बैठ जाएंगे तो मरीज़ आपको सड़कों पर नज़र आएंगे, आपको सड़कों पर तड़पते हुए नज़र आएंगे मरीज़। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मैं फरवरी से कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, बर्दाश्त कुछ कर लें, कुछ कर लें, वरना फिर मसला हो जाएगा। फिर आप रोते रहेंगे और चीखते रहेंगे कि हमने तो कहा था घर में रहो। घरों में रखना पड़ेगा आपको। आपको गौर करना पड़ेगा कि तरावी और नमाज और जमात में कंधे से कंधा मिलाना क्या ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। कामरान, आज मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि जो लोकल ट्रांसमिशन है उसके हवाले से अगर केसेस की बात की जाए तो वो 15.2% तक पहुंच चुकी है। तो ये यहाँ पर सख्ती या बरतना होगी हुकूमत को ताजरों पर? देखिए, जहां तक सख्ती की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि सख्ती से निपटना चाहिए। अगर ताजर इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि उनको कारोबार खोलने दिया जाए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने खुद एक जाहिर है कि मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं। जब वफाकी हुकूमत ने पिछले हफ्ते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन किया, उसके साथ साथ और जो बहुत से जुड़े बिजनेसेस थे उनको रिज्यूम करने का ऐलान किया, तो फिर जो बाकी ताजर बिरादरी है वो पूछती है कि हमारा क्या कसूर है कि अगर आप इनको खोलने दे रहे हैं, अपना बिजनेस दोबारा शुरू करने दे रहे हैं, तो हमारा क्या कसूर है? जो मेरे ख्याल में एक जायज उनका मुतालबा है, क्योंकि इस वक्त ये बात आप मत भूलें कि 23 मार्च के बाद से, जब से लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, लोगों को मुश्किलात का सामना तो है। और दूसरा ये बात कि ये जो रमजान का पीरियड है और जो ईद उल फितर से पहले जितना कारोबार होता है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक किसी किस्म का भी कारोबार है, ये 30% जो है लोग पूरे सालाना जितना कमाते हैं उसका 30% सिर्फ एक महीने में कमाते हैं। और लोगों ने करोड़ों अरबों की सिर्फ इस महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की होती है। तो ये अपनी जगह पे पॉइंट मौजूद है, जबरदस्ती नहीं करनी। लेकिन हुकूमत को अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है और कई ममालिक में जिस तरह वो तस्करा करते हैं जी के वहां पर दोबारा बिजनेसेस खुल रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए या इनडेफिनेट पीरियड के लिए लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में अब केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, नासिर बेग चुगताई साहब ने बिल्कुल सही जिक्र किया कि डॉक्टर्स ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो गवर्नमेंट को उसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सियासी बुनियादों पर लिए जा रहे हैं, वो जो डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है उसके ऊपर नहीं लिए जा रहे। डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त क्या कह रहे हैं उनको सुने,
अगर आप उनको सुनेंगे तो शायद आपको इन ताजरों को भी और बाकी लोग जो अपने बिजनेसेस खोलना चाहते हैं उनको समझाने में कुछ आसानी, काउंटर करने में आसानी जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है कि इसमें कसूरवार गवर्नमेंट है। अगर आपने कारोबार खोलना है तो फिर सारा कारोबार खोल दें। अगर आप कोई स्मार्ट लॉकडाउन या कुछ और करना चाहते हैं तो कम से कम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि फिर सबको मौका मिले कि वो कारोबार खोल सकें। अदरवाइज ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेंगी। ब्रिगेडियर साहब, ताजिर कह रहे हैं कि छोटा ताजिर तो है वो सख्त परेशान हो रहा है, बड़े ताजिरों को रिलीफ दिया जा रहा है, तो फिर ये सूरत हाल के पेश नजर सख्ती करना होगी हुकूमत को। आप दो पाकिस्तान में एस्पेक्ट हैं। आप तमाम चीज़ें जो ये चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ के हिसाब से, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, जहाँ पे कारोबार की ज़िंदगी जो है आपको चलता नज़र आता है। जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ हैं और जो बाहर के इलाके, वहाँ तो चीज़ें उसी तरह चल रही जिससे पहले चल रही थी। असल में से दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं लॉकडाउन के साथ या कर्फ्यू के साथ, जो भी आप करें, वो ये है कि जो आपको डोनेशंस आ रही हैं, जो गवर्नमेंट जो फंड क्रिएट किया है, उसमें आप कैपेसिटी मैक्सिमम जनरेट करें उस चीज़ के लिए जिससे आप अस्पतालों में इस बीमारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स के अंदर आना है। और हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप देखें तो आप इटली की तस्वीरें उठा के देखें, स्पेन की उठा के देख लें, अमेरिकन की उठा के देख लें, मोस्ट एडवांस कंट्रीज, वहाँ भी लोग जो है बरामदों में लेटे थे, वहाँ भी लोग जो वहाँ उन्होंने पेशेंट्स लेने से इनकार कर दिया था। तो अगर सबसे पहले तो जो लॉकडाउन या एक स्मार्ट चीज़ तरीक़ाकार से जो लिंकेजेस कारोबार है कि एक दिन अगर आपने देना है दर्जी को तो आपने कपड़े की दुकानें खोल ली हैं, एक दिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन को देखना है तो आपने स्टील, तो इस किस्म की जो एक स्ट्रैटेजी है वो उस स्ट्रैटेजी के साथ जिस स्ट्रैटेजी से आप मई के मिड में इस बीमारी से मैक्सिमम तरीक़ाकार से लड़ सकते हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ ये है कि आपके पास जो पैसे या फंड आ रहे हैं आप सिर्फ उसको राशन तकसीम करने के लिए गालिबन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राशन तकसीम का भी हाल देखें, आपने अपने चैनल पर देखा होगा 1 अरब का राशन तकसीम हुआ था सिंध में और लोगों को क्या मिला वो भी आप देख लें। तो हमारे यहाँ ये जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट पे जो हमें एम्फेसाइज करना है वो है कि भाई आप लड़ने की तैयारी करें। मगर अब दुनिया कह रही है कि जी मई के मिडल में ये आना है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो उसके लड़ने के लिए जो फंड आपको जनरेट कर रहे हैं उसके लिए वो किट्स खरीदें, डॉक्टरों को वो किट दें, नर्सेज को वो किट दें। बहुत सारी नर्सेज अमेरिका में रो रही थी कि जी हमारे पास किट नहीं है और हम मर रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों से सबक सीख के एक लॉकडाउन या उसकी तरफ तो हम एम्फेसाइज करेंगे। और मैं आपको बता दूं हमारी पब्लिक बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, बिल्कुल। हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे जाते हैं कि जो चीज़ें जो है हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, सोशल सिस्टम से, कि हमने ज़रूर जनाब तरावी पढ़नी है। हालांकि तरावी जो है वो आपको पता है कि लोगों ने कहा कि आप घर में भी पढ़ सकते हैं, सुन्नत है। तो क्यों इस चीज़ पे एम्फसाइज इतना बार बार किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब आके 20 नुकात दे रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी आपने कोरोना को फतह कर लिया है। तो तमाम सेक्टर के ऊपर आपने डिविजन्स करके कॉन्सेंट्रेट करना है और ताजरों को आपने अगर इजाज़त दे तो ये इंश्योर करे और कि जी आपने जब कारोबार करना है तो उसके अंदर आपने आपकी दुकान के अंदर वो नहीं होना चाहिए, कोई हजूम नहीं हो, ये तो हो नहीं रहा है। लोग जैसे आपने बताया, आपकी उन्होंने बताया कि जी शटर नीचे करके कारोबार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार ये एम्फेसाइज कराएं जो लोग नहीं सीख रहे हैं। और जिस वक्त तक पब्लिक, मैं आपको बता दूं, जब तक तो ये इन्फोर्समेंट जो है गवर्नमेंट के साथ, इन्फोर्समेंट के बगैर नहीं होगा ये ब्रिगेडियर साहब, तो ये चीजें इन्फोर्स ही करवाना पड़ेगा और इन्फोर्समेंट में सख्ती आती है गवर्नमेंट की, उस सूरत में इन्फोर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। और उस सूरत में गवर्नमेंट को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। आने वाले दिनों की चीजें जो है वो जमा करनी चाहिए और ये नहीं कि सारा पैसा आप राशन पे लुटा दें या बाकी चीजों पे दे दें। सही मतलब बाकी सेक्टर्स को भी देखना होगा, बाकी डिपार्टमेंट्स पे देखने होंगे। ठीक है, सिर्फ भूख ही एक चीज नहीं है जिससे हमें लड़ना है पाकिस्तान में। अनिका देखें, सख्ती की बात आए तो मुझे सबसे पहले उस तरफ जाने दीजिए जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन डेवलप हुई। जब हुकूमत की तरफ से एक ऐसी बात कर दी जाए और आला तरीन ऑफिस की तरफ से ऐसी बात कर दी जाए जिसकी वजह से लोगों को महसूस हो कि हाँ ज़बरदस्ती हमारे पर नहीं हो सकती, तो फिर वो अपनी रेट, स्टेट की रेट नहीं, इंडिविजुअल रेट की तरफ आ जाएंगे। कल वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हम लोगों को मसाजिद में जाने से कैसे रोक सकते हैं। एक डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता, एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां लोगों के हुकूक की बात की जाए
उनको अल्लाह ताला के घर जाने से नहीं रोका जा सकता, या जो वो करना चाहते हैं उनसे नहीं रोका जा सकता। अगर आप लोगों को जो वो करना चाहते हैं उससे नहीं रोक सकते तो फिर ये लॉकडाउन किस बात का है? फिर आप इसको लॉकडाउन कह क्यों रहे हैं? ये बराए नाम लॉकडाउन है, ये किसी को अपीज करने के लिए लॉकडाउन है, या आवाम को बताने के लिए या दुनिया को बताने के लिए कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं? रिलैक्सेशन तो आपने पहले कर दी, लेकिन सोने पे सुहागा वो जो कल वजीर आजम साहब ने कहा कि हम लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते तो अब लोग जबरदस्ती करने पे आ गए। जब लोग जबरदस्ती करने पे आ जाए तो फिर उसके बाद फिर एक अनार्किक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक अनार्की की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, और ये सूरत हाल अभी हम नहीं पैदा कर सकते। तो इसलिए पहली बात तो ये कि हुकूमती तमाम लोगों को बड़ी नाप तोल के बात करनी है, फूक फूक के कदम रखना है, अवाम किसी भी चीज को मिस इंटरप्रेट कर सकती है। दूसरी बात, ताजर बरादरी के साथ सख्ती करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए वो बिजनेसेस या वो तिजारत जो कि इंसानी जान के लिए जरूरी है, वो तो एक ऐसी चीज है जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो तो खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन वो लोग जो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए, और स्पेशली अब रमजान आ रहा है उसके अंदर वो देख रहे हैं कि हमारी तिजारत होगी, हम अर्न कर सकेंगे, सिर्फ एक मुनाफाखोरी की सोच से ये दुकानें खोलना चाह रहे हैं, कारोबार खोलना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर तो सख्ती करना बनती भी है। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अपनी रेट, स्टेट को अपनी रेट दिखानी होगी, बजाय इसके कि अवाम अपनी रेट कायम करें। ठीक है, रज़ा रोमी साहब बताइए, ये ताजरों पर सख्ती करे हुकूमत, चाहिए नहीं करना? जिससे कारोबार के और खोल रहे हैं और उनको इजाजत दे रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं इजाजत दे रहे? छोटे दुकानदार हैं जिनके बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुए हैं, तो उनका सवाल तो बनता है ना। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर जो आधा फीसद आधा मटेरियल वाला लॉकडाउन है, उसमें चंद अफराद को तो आप रोक देंगे और चंद को आप बिल्कुल इजाजत दे रहे हैं। तो पॉलिसी तो यकसा होनी चाहिए। अगर, और उनकी बात बिल्कुल सही है, अगर मसाजिद में इज्तिमात होंगे, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मराहत दी जा रही है जहाँ पर बहुत सारे हर जगह जहाँ बजा मजदूर भी काम करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन पे वो आए जाएंगे भी, तो फिर उनको भी इजाजत दे दीजिए। ये एक पॉलिसी जो है ये सोच समझ कर बननी चाहिए। और अभी तो 2 महीने हो गए हैं, ये इसके ऊपर जो है कभी जो हाई रोज जो है इसके ऊपर तब्दीलियाँ आती रहती है। बात ये कि कोई भी लॉकडाउन जो है वो डेफिनेट पीरियड के लिए हो ही नहीं सकता, वो मैशत को डाउन कर सकता है। ये तरीकाकार ये होता है कि आप कुछ हफ्ते के लिए बंद करके तैयारी करते हैं, वसाइल जमा करते हैं और उसके बाद एक और मैच टेस्टिंग का बंदोबस्त करते हैं। वो भी अभी नहीं हो रही है। देखिए अब हमारे 27 करोड़ मुल्क में अभी मेरे ख्याल से लाख टेस्ट बहुत मुश्किल हुए हैं, तो आपको कुछ अंदाजा नहीं हो सकता कि ये वबा किस हद तक है। अच्छा रज़ा रोमी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका तबसरा सुनने में मैं बाकी पैनलिस्ट जो हैं वो इजी फील नहीं कर रहे हैं। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक से वापस आते तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी आपके तबसरे के साथ। बहरहाल आपका जहां तक पॉइंट हम तक कन्वे हुआ है वो ये कि पॉलिसी यकसा नहीं होंगी तो आवाज़ तो उठेगी ही, और ये हुकूमत की कन्फ्यूज पॉलिसी का ही नतीजा है कि ताजिर बरादरी हो या दीगर लोग हो वो अपनी आवाज़ उठाने पर मजबूर हों। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं ताजिर बरादरी के हवाले से, जिसने 2 दिन के अंदर अंदर दुकानें खोलने का अल्टीमेटम दिया है। हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या सख्ती करनी चाहिए? रज़ा रोमी साहब आप अपना तबसरा मुकम्मल करें तो मैं चाहूंगी अपना कमेंट आप दीजिए कि वाकई सख्ती करना होगी, क्योंकि कंफ्यूज पॉलिसी आपने ये कहा हुकूमत की तरफ से, इसलिए ताजिर हो या आवाम हो दोनों ही कंफ्यूज हैं। देखिए ना, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पॉलिसी जो है वो यकसा होनी चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोल रहे हैं, उनको मराहत दे रहे हैं, आप दीगर जो है बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं उनको आप छूट दे रहे हैं, तो फिर ताजिरों का सवाल तो बनता है ना कि भाई हम पे क्यों आप जुल्म कर रहे हैं, हमारा कारोबार क्यों बंद हो रहा है, उससे क्या फायदा होगा? तो ये भी सोचने की बात है। मेरे ख्याल से इसमें यही एक तरीकाकार है, दोबारा इसको रिव्यू करना चाहिए और मईशत को बिल्कुल हमें खोलना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन
ये जो पॉलिसी है कि आप कुछ लोगों को तो फर्क ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चूंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के अशराफिया और बड़े बड़े उसमें जो सनतकार और सरमायाकार इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से उनको छूट मिल रही है। और जबकि छोटे बिजनेसमैन जो हैं उनको आप कह रहे हैं कि लोग आपकी दुकानों में आएंगे तो उससे वायरस फैलेगा। लोग तो वैसे ही फिर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, लोग जमा भी हो रहे हैं। अभी जो सब पैनलिस्ट जिक्र भी कर रहे थे कि लोग नहीं उसकी पासदारी कर रहे डिस्टेंसिंग की, तो फिर अब इस सूरत हाल में ताजरों पे क्यों जुल्म किया जाए? तो ये मतलब बात एक पॉलिसी जो है सोच समझ के बनती है और स्टेप बाय स्टेप बनती है। ये जो होता है ना कि आधा तीतर आधा बटेर, या कभी आप उनको बंद करें, कभी आप उनको खोल रहे हैं, कभी इजाजत दे रहे हैं। जब तक पॉलिसी यकसा नहीं होगी तमाम तबकात के लिए, चाहे ये डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे तीसरा सेक्टर हो, आवाजें उठती रहेंगी। और वो ताजिर बरादरी में से भी, मतलब सनत का सेक्टर अलग है और दीगर सेक्टर्स अलग हैं, जिसपे कामरान और रजरूमी साहब ये कह रहे हैं कि सख्ती नहीं करनी चाहिए। अगर फिर सख्ती करनी है तो सबके लिए यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो की, जिसने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भेजे गए जवाब पर इत्मीनान का इजहार किया है। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को अब एक बार फिर 4 मई को तलब किया गया है। इससे पहले दो बार तलबी पर साबिक वज़ीर आला पेश नहीं हुए हैं। साबिक वज़ीर आला ने मौक़िफ़ ही दिया नैब में कि कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र वो सिर्फ क्वारंटीन है, वो आइसोलेशन में है, लिहाजा वो जा नहीं सकते। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे ये कि क्या शहबाज शरीफ जानबूझकर नैब के सामने पेश नहीं हो रहे? ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करिएगा। मुस्लिम लीग नून बार बार कह रही है कि हम कौमी असम्बली की वर्चुअल इजलास में शरीक नहीं होंगे, एहतियाती तदाबीर कुछ ऐसी बनाई जाएं कि कौमी असम्बली के अंदर सब आकर इकट्ठे हों, वहां पर जाया जा सकता है लेकिन नैब नहीं जाया जा सकता। तो क्या वो जानबूझकर पेश नहीं हो रहे? जवाब तो आपने खुद ही दे दिया और पास्ट रिकॉर्ड उनका उठा के देख ले। एक तरफ आप एक चीज़ कहते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरी चीज़ कहते हैं। अब IPPC की रिपोर्ट आ रही है तो पता चला कि जो पॉलिटिकली एक दूसरे के मुखालिफ लोग हैं वो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स में आपस में उनके बेटे जो हैं वो शरीक नज़र आते हैं। और लंदन से चल के वो यहाँ आ गए हैं मास्क पहन के। और अगर आप यकीन करें, आप जो आज हेल्थ के ऊपर बात कर रही हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बात कर रही हैं, अगर पंजाब का सारा बजट जो है वो मेट्रो की तरफ डाइवर्ट ना किया होता तो शायद आज पंजाब के हालात की, अस्पतालों की हालत भी कुछ बेहतर होती। तो ये तो साफ इंडिकेट हो गया कि वो जानबूझ के बीमारी का बहाना बना के, जिस तरह की बीमारी का बहाना बना के बड़े भाई भागे हैं। वो अगर उन्होंने वो कर्ज उतारो मुल्क सवारों का जो पैसा जमा किया था, जो पाकिस्तान के लोगों ने खैरात दी थी, वो खैरात के पैसे का, कर्ज उतारो मुल्क सवारों का पैसे का रिकॉर्ड भी आज तक आपको कहीं नहीं मिला। अगर वही कहीं पाकिस्तान के कर्जे पे करने पर लग गया होता है तो आज पाकिस्तान इधर ना खड़ा होता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंटेंशनली अवॉइडिंग, वो नहीं जाना चाहते, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए कि वो सवाल बड़े सीरियस है जो उनसे किए जाएंगे और जो नैब ने करने हैं। अब नैब ने इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि ये हमने उनको पकड़ना नहीं है। तो अगर आपने नैब ने आपसे सवालों के जवाब देने हैं, आप मास्क पहन के आप सोशल डिस्टेंस पे नैब के जो इंटरोगेटर्स हैं या जो भी है उनके से 10 फुट के ऊपर बैठ जाएं, दरमियान में माइक लगा लें। आपको याद है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी मिसालें हैं जहाँ पे शीशा लगा के भी इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, इवन कोर्ट केसेस सुनती थी इस तरह करके। तो ये कोई ऐसे लॉजिक नहीं है कि जी मैं क्वारंटीन, किस क्वारंटाइन में है वो, उनको आए हुए कितने दिन हो गए हैं पाकिस्तान में, और क्वारंटाइन का पीरियड पाकिस्तान क्या डिफाइन करता है? 14 दिन डिफाइन करता है। तो क्या वो 14 दिन हुए उनको पाकिस्तान में आए हुए? तो ये जो चीटिंग है ना, ये जो झूठ बोलने की जो फिजा है, ये तो बदरजा अतम मौजूद है ना, बहुत सही तरीके से मौजूद है। और इसीलिए वो जो है उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। ये तो इनका ट्रेडिशन है, मतलब ये झूठ बोलना, धोखेधड़ी करना, ये तो एक मतलब ट्रेडिशन के तौर पे लेके चलते और वही ये कर रहे हैं। NBC चीट कर रहे हैं वाकई शहबाज शरीफ? मैं इसका जवाब दूंगा आपको। पहले मैं एक छोटा सा तो कर दूं। अनीका ने बहुत अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज़ाद मुआशरा है हमारा और यहाँ हम पाबंदी लगा नहीं सकते। तो 140 ममालिक में से 90 मुल्क हमसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं और वहाँ उन्होंने या तो पाबंदी लगाई है या वहाँ के उलमा ने पाबंदी लगाई है। और जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ आप देख लें, घर से बाहर निकलने पर 10,000 रियाल और धर्म का जुर्माना है। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, खाना काबा और मक्का भी बंद है, करबला नजफ और कुम भी बंद है। हम कौन से बड़े मुफ्ती आज़म हो गए
कि जो हम नया फतवा लेकर आएंगे। तो आज़ाद माशरा ये नहीं होता। आज़ाद माशरा वो होता है जो तहफ़्फ़ुज़ करे अपने शहरी का, नंबर 1। दूसरी बात मेरे दोस्त रज़ा रूमी ने कही कि जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं इनको देनी चाहिए परमिशन। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडस्ट्री खोली है उसमें कंस्ट्रक्शंस का मतलब नया बनाना नहीं है। ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब है खड़ा हुआ स्ट्रक्चर। एनबीसी आई वुड रिक्वेस्ट कि आप काइंडली जरा जल्दी सवाल की तरफ आइए क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मुझे बाकी बिल्कुल मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ। मैं इसका जवाब आपको 3 बार दे चुका हूँ कि उनको पेश होना चाहिए। 3 बार कह चुका हूँ उनको पेश होना चाहिए, फिर कह रहा हूँ उनको पेश होना चाहिए। अगर वो इतने बीमार हैं तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर के या हिज़्ब इख्तिलाफ के फ़राइज़ कैसे अदा करेंगे। तीसरी बात ये कि नैब ने जब इतने लंबे रिमांड में थे तो ये सवाल क्यों नहीं किए जो अब किए जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है? मतलब फिर बात नहीं पर आकी कि वो फिर जानबूझकर पेश नहीं हो रहे, राइट? रज़ा रूमी साहब देखिए ज़रियाब, अगर मैं आपके सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं और मैं ये कहूं कि नैब उनको जानबूझ के पेश होने के लिए कह रही है तो वो कैसा रहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कोई तकरीबन 150 दिन के लिए नैब ने अपनी हिरासत में रखा। सवाल ये पूछना चाहिए कि नैब के जो अहलकार हैं और जो तफ्तीश कर रहे हैं वो इतने नाअहल क्यों हैं कि वो उनसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सके या डॉक्यूमेंटेशन नहीं ले सके। पहली तो ये बात है कि उस डिटेंशन में क्या हुआ था, पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि बिल्कुल उनको पेश होना चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या अल्लाह देता हो, वो कानून के लिए बराबर है और उसकी कानूनी फ़राइज़ हैं और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ये सब जानते हैं कि वो कैंसर के पेशेंट रह चुके हैं और उनको वो आर्जा लाहक है और वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कोरोना वायरस की, तो उसके लिए मुतबादिल तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। शीशे की दीवार का भी जिक्र हुआ तो बिल्कुल वीडियो लिंक के ऊपर उनकी तफ्तीश की जा सकती है, उनको दीगर तरीकों से किया जा सकता है। लेकिन ये जो नैब का वतीरा रहा है बाकी दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं के लिए भी, वो बिल्कुल उसमें कोई तफ्तीश नहीं निकलती, उससे कुछ हासिल नहीं होता। ये बताइए कि आज तक कौन सा ऐसा केस है पिछले 2 साल में जिसमें कि नैब ने कोई कामयाबी हासिल की हो, कोई पैसे लूटी हुई सो कॉल्ड दौलत वापस लेकर आए हों या किसी किस्म का कोई बहुत बड़ा मार्का मारा हो? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ जो हुआ है वो सियासत और ये जो अपोजिशन के इंतकाम का इल्ज़ाम दिया गया है और नैब की तरफ से बड़ी बड़ी अपनी शान में कसीदे जो हैं प्रेस फैली जाते रहे हैं। अब आखिरी बात इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर नैब का यकसा पॉलिसी है तो फिर ये आटा और चीनी के बहरान में जो लोगों के नाम आए हैं फिर उन सबको नैब उसी तरह तफ्तीश के लिए पेश अपने पास बुलवाए ना, नोटिस ले। फिर ये क्यों नहीं हो रहा? बात ये कि ये चलो कॉल तो आगे चेयरमैन नैब की तरफ से कि इस केस को भी एज सून एज पॉसिबल उठाया जाएगा और नैब जाने से बारहा कहा गया कि नैब फेस नहीं अब केस देखेगा, ये पॉइंट आ गया। कामरान बताइए, जानबूझकर नहीं जा रहे? ये मेरे ख्याल में जब शहबाज शरीफ पहले कोऑपरेट कर रहे थे नैब के साथ तो गिरफ्तार तो उस वक्त भी हुए थे। और एक मजे की बात है कि कल ही शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि उनकी पेशन गोई सच साबित हुई कि शहबाज शरीफ कम से कम नैब नहीं जाएंगे, वो तो साहब। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो नहीं जाएंगे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो दूसरा हिस्सा है उनकी पेशन गोई का अब पूरा होना बाकी है। मैं रज़ा रूमी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये पहले भी गिरफ्तार रहे हैं, जाहिर है आशियाना हाउसिंग जो स्कीम है उसके चक्कर में है और उनकी फिजिकली उनके कस्टडी में थे नैब की। तो उस वक्त वो तमाम सवालात इनसे क्यों नहीं किए गए? क्योंकि नैब के पास जब कोई और इशू नहीं होता तो सबसे आसान केस है, तो मनी लॉन्ड्रिंग पे बात करें, एक है जी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। और ये एसेट्स बियॉन्ड मीन इतनी ब्रॉडर टर्म है, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि इस केस में नैब मुझे भी उठा सकती है, ब्रिगेडियर साहब को भी उठा सकती है, रज़ा रूमी साहब को भी उठा सकती है और शायद हमसे वो सवालात करें तो बहुत सी चीजें हम भी जस्टिफाई ना कर पाए। मतलब ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। क्योंकि अगर जो, और सबसे मजे की बात, जो केस आशियाना हाउसिंग में जिनको गिरफ्तार पहले कर चुके थे उसमें उनको जमानत दे चुके हैं वो, और उनके साथ जो लोग शरीक मुलजिम थे, हाथ चीमा हो गए या फवाद हसन फवाद हो गए, वो भी जमानत पर हैं। और वो जो केस है अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। मतलब नैब के पास जो इस वक्त केस रेफरेंस बाकायदा मौजूद है, मुझे समझ नहीं आती
कि उसको पहले वो कंक्लूड क्यों नहीं करते, वो एक नया कट्टा क्यों खोलना चाहते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जानबूझकर कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं एक दफा जाऊं, 10 दफा जाऊं या ना जाऊं, इवेंचुअली उन्होंने गिरफ्तार होना है, जो भी पॉलिटिक्स हो रही है। तो मुझे लगता है उन्होंने बेहतर यही समझा कि इस दफा मैं नहीं जाता, जानबूझकर यकीनन वो कर रहे हैं। लेकिन जो नैब का किरदार है, आई एम सॉरी टू से, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रजा रूमी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक भी केस उनका उठा के देख लें गुज़श्ता चंद सालों में, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट मौजूद है, हाई कोर्ट्स के उसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं कि किस तरीके से नैब पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता रहा है। तो नैब की नीयत को देख के शहबाज शरीफ साहब ने डिसाइड कर लिया है कि वो नैब के साथ आंख मिचोली का खेल खेलेंगे। किरदार कब अच्छा रहा है नैब का यार? अनिका नैब का किरदार तो कभी अच्छा नहीं रहा। अच्छा ज़रियाब, ये दो धारी तलवार है। हाँ। ये दो धारी तलवार इसलिए क्योंकि दोनों ही अतराफ एक दूसरे के से छुपने की और एक दूसरे को, वो छुपन छुपाई की गेम हम बचपन में खेला करते थे, वो चल रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखिए, शहबाज शरीफ साहब एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जो कि हर आफत में सबसे पहले सामने नजर आते रहे जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो अपनी उम्र और अपनी अलालत की वजह देकर कहीं ना जाए। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो जानते बूझते हुए कर रहे हैं, वो जानते बूझते हुए नैब नहीं जा रहे। शायद वो नैब से नाला हैं या नैब से मायूस हैं, ये बात उनको ही मालूम होगी। लेकिन दूसरी तरफ नैब की जब बात आ जाती है तो नैब को एक ऑप्शन शहबाज शरीफ साहब ने दी, वो ये दी कि देखिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर तमाम सवालात के जवाब दे देता हूं, तो कोई मसला नहीं है। नैब इंस्टेड ऑफ ये कि ये इशू बनाए कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, आप वीडियो लिंक पकड़े। आजकल तो सारे के सारे वीडियो लिंक के ऊपर काम हो रहे हैं, वैसे ही कोरोना वायरस है, आप ये काम भी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, ताकि कोई ये ना कह सके कि देखें नैब ने जानबूझ के ऐसी कंडीशन रखी कि कहीं शहबाज शरीफ साहब बोले और हम उनको गिरफ्तार करें, जबकि ये नैब कह चुका है कि हमने गिरफ्तारी नहीं करनी है। जब गिरफ्तारी नहीं करनी, सिर्फ सवाल पूछने हैं, तो बेहतर यह है कि नैब फौरी तौर पर वीडियो लिंक के जरिए शहबाज शरीफ साहब के सवालात के जवाब ले ले, और शहबाज शरीफ साहब को भी फिर कोई भी बहाना नहीं रह जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब बहाना बना रहे हैं, हो सकता है वो बना रहे हो, लेकिन ये जवाब रह नहीं जाएगा उनके पास। जब वीडियो लिंक के ऊपर नैब उनसे सवाल पूछेगा तो उनको जवाब देने ही पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में दो धारी तलवार है, दोनों अतराफ ही गड़बड़ हो रही है और दोनों अतराफ ही इसको सुधार सकती हैं। एक दूसरे को ट्रैप करने का मतलब ना हाँ है ना है, मतलब आप कह रही हैं कि दोनों तरफ से ही खोट नजर आ रहा है दोनों की नियतों में। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एक तजवीज़ जरूर सामने आई है कि वीडियो लिंक के जरिए भी तफ्तीश की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ पॉइंट आउट ये भी किया गया है कि जब नैब की हिरासत में 150 दिन शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, तब नैब ने ये सवालात क्यों ना। किसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। नाज़रीन, हाफिज़।